सपने पूरे ही हों ये तो नहीं जरूरी। डॉक्टर बनना ही है सब, पर नीट की भी तो है मजबूरी। बन जाता मैं भी डॉक्टर अगर पेपर ना होता चूक। फिर बैठा अगर एक साल में तो क्या होगी मेरी ख्वाहिश पूरी। 2024 नीट पेपर लीक, लाखों रुपए, तकरीबन 10 लाख 15 लाख, मतलब बेतहाशा पैसे लुटाए गए, क्योंकि सबको एमबीबीएस डॉक्टर बनना है। तकरीबन 1 से 1.5 लाख बच्चे मेरिट के अंदर बीच में लाके घुसेड़ दिए गए, पूरी तरह एकदम, मतलब बेतहाशा। क्या कर लोगे, कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट गए, मीडिया, सब कुछ, मतलब सबको पता था क्या हुआ है, लेकिन फिर भी काउंसलिंग कराई गई। और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने दिन रात मेहनत की थी, जिनको लगता था इस बार तो मेरा हो जाएगा, 650, 640, 620, जबकि यूजुअली 590, 600 के आसपास तक अब तक नीट के बच्चों का एमबीबीएस में एडमिशन हो जाता था। ये जो स्कोर अगर 590 और 600 तक आता था, पर नहीं हुआ। अब बच्चे जो है हर साल तैयारी किए जा रहे हैं। अब आप यकीन नहीं मानोगे, 27, 27, 28, 28, मतलब 30, 30, मतलब उम्र बढ़ती जा रही है बच्चों की, और वो फिर भी नीट रिपीट किए जा रहे हैं, बस बनना एमबीबीएस है। तो इसीलिए मैंने कहा कि भाई अगर मैं एमबीबीएस के ही पीछे भागते रहूं और मैं ऐसे ही साल गुजार दूं, और एक समय ऐसा है कि मैं बन ही ना पाऊं, हिम्मत टूट जाती है, स्थितियां नहीं वैसी रह जाती, और कब तक, अगर मैं गरीब हूं, मेरी स्थिति वैसी नहीं है, पिताजी कब तक मुझे खिलाएंगे। तो मैं आज इसी विषय को लेकर के, और खास करके मैं जहां जिस लोकेलिटी में काम कर रहा हूं, उस लोकेलिटी में गरीब वर्ग के बच्चे हैं, बहुत गरीब वर्ग के, जो नंबर आ जाए तो उनके माँ बाप 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक ज़्यादा से ज़्यादा साल का खर्चा कर सकते हैं। और वो बच्चे कहीं ना कहीं यही सपना देखते हैं कि हम भी डॉक्टर बने, तो तैयारी करते रहते हैं। तो मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि बच्चे चलो 1 साल, 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल ट्राई करें, उसके बाद उनको गिव अप करके उसके अल्टरनेटिव्स में जाना चाहिए। और अल्टरनेटिव्स में भी अगर जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एमबीबीएस आप करोगे तो ही आपको चांद सितारे मिलेंगे, मतलब फ्यूचर वही है, उसके अलावा फ्यूचर नहीं। अरे भाई जिंदगी ऐसी है कि भाई अब तो आप देखोगे सचिन तेंदुलकर 10 तक पढ़े हैं, फिर भी आज क्रिकेट के भगवान, भगवान आपको कहीं ले जाना चाहता है, कहीं मोड़ रहा है, तो आप भी अपने आप को मोड़ लो। अब मैं सीट की बात कर लूँ, पूरे भारत में अगर कहूँ तो गवर्नमेंट की जो सीट है तकरीबन 51,000 है, 50,000 है, और ऑलमोस्ट उतनी ही प्राइवेट भी है। तो मतलब और मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 1,10,000 या 1 लाख के आसपास कुल गवर्नमेंट, मतलब एमबीबीएस की सीट इंडिया में है। अब अगर मैं 2014 की बात करूं तो 2014 में यही टोटल सीट अगर देखी जाए तो कुल 51,000 थी, जो आज 1 लाख के आसपास है, वही 51,000, 50,000 के आसपास थी। पर उस वक्त अगर आप देखेंगे तो कैंडिडेट, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो थे वो अराउंड 5 लाख थे, और अब जो कैंडिडेट हो चुके हैं तकरीबन 25 लाख। 1 लाख के लिए 25 लाख लोग लड़ रहे हैं, और उसमें भी 50,000 सिर्फ ऐसी सीटें हैं जो गवर्नमेंट है। तो आप ये अगर नहीं हो रहा है, आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल ट्राई कर लिया, तो आप अल्टरनेटिव में जाइए, बीएमएस में जाइए, बीएचएमएस में जाइए, और अगर आप माइनॉरिटी से हैं तो आप बीयूएमएस वगैरह भी कर सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ वेज जिसमें आप जा करके अपना कैरियर बना सकते हैं, और उसमें भी बहुत सारे स्कोप हैं। तो मैं आज उन 2 बच्चों से मिलवाना चाहता हूँ, उस स्लम से बिलोंग करते हैं जहाँ पे उनके पेरेंट्स की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उनको सालों साल बिठा सकें, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक उनको बिठाएं, नहीं उनको एमबीबीएस ही कराना है, नहीं, वो संतुष्ट हैं, वो खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। आज उनको एक को बीएमएस मिला है, एक को बीएचएमएस मिला है, तो मैं आपको उनसे मिलाने वाला हूँ। पहले यहाँ आकाश, आकाश चौरसिया, इनका बीएमएस में एडमिशन हुआ है, और निधि सिंह, इनका बीएचएमएस में एडमिशन हुआ है, और ये दोनों काफ़ी खुश हैं। खुश है ना? तो ठीक है, ये दोनों खुश है कि पढ़ाई पे चर्चा होगी, ठीक है। तो इन्होंने कैसे पढ़ा, क्या किया, ताकि देखिए मैं उस स्लम में काम कर रहा हूँ, वहाँ के स्लम के बच्चों के लिए बीएमएस, बीएचएमएस भी बन जाना, अरे कल को इनको लोग डॉक्टर साहब ही कहेंगे। अरे आप सोचिए जरा, जो मतलब पेरेंट्स गांव से आए हैं और यहाँ पे रह रहे हैं, जो बेचारे बस यही सपना देखते थे कि हमारे बच्चों को एक सम्मानजनक नौकरी मिल जाए, आज उनको लोग डॉक्टर साहब कहेंगे, तो बड़ी बात है भाई। तो ये सपने इनके पूरे हो रहे हैं, और ये एक्साइटेड है, इनका परिवार खुश है, और ज़्यादा पैसे भी नहीं लग रहे हैं। कैसा लग रहा है आकाश एडमिशन होकर के आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम अब जैसा लग रहा है, जिस हिसाब से स्कैम वगैरह हुआ था
तो उस हिसाब से उस समय लग रहा था कि नहीं, अब जैसे सीटें वगैरह इतनी कम है ऑलरेडी और कैंडिडेट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, तो और उस टाइम पे स्कैम की भी खबर आ गई थी, तो मतलब एकदम टोटली होप लॉस्ट हो गया तो आप डर गए थे कि एडमिशन नहीं? सकता है। और क्योंकि मेरे दोस्त वगैरह भी थे, उनके भी हाई हाई स्कोर होने के बावजूद भी उनका मतलब कोई चांस नहीं लग रहा था, और मुंबई वगैरह में तो इससे मतलब और भी नहीं, तो टोटली मतलब पूरी तरह से एकदम खत्म हो गया था, ये सोच लिए थे कि इस बार आपका एडमिशन नहीं होगा? नहीं हो सकता। तो आपने साल मतलब नीट को दिया कि भाई आपको अब लगा कि नहीं भाई मुझे किसी भी कीमत पे इस साल लेना है। अच्छा, आपका ये आप बता सकते हो कि आपके जो स्कोर वगैरह थे पहली बार क्या थे? फर्स्ट टाइम पे जब मेरा स्कोर फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था तो मेरा 190 आई थिंक आप जो पहला अटेम्प्ट था आपका लॉकडाउन में था। लॉकडाउन में। शायद 11वीं 12वीं की पढ़ाई फुल कोचिंग वगैरह में नहीं किया था, अपने आप से ही किया था। अपने से किया था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो 197 ही हो पाया था, फिर सेकंड अटेम्प्ट में 272 आया, मतलब आप ग्रो किए। ग्रो हुआ उसके टाइम पे थोड़ा। थर्ड अटेम्प्ट जो आया था हमारा, तो उसमें मेरा 450 के अराउंड आया। अच्छा, तो अभी आपका एडमिशन कहाँ पे हुआ है? मेरा एडमिशन ये अपना नासिक में मातोश्री आयुर्वेद कॉलेज में हुआ है, ये बीएमएस कॉलेज। तो आप वहाँ पे गए, कॉलेज का कैंपस देखे तो कैसा लगा आपको? कैंपस तो बहुत बड़ा बना है, अगर आपको भी देखना रहेगा तो यूट्यूब पे उसने पूरा कैंपस का वीडियो अपलोड किया है, और उसने पूरा इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी बना के रखा हुआ है वहाँ पे। वहाँ पे खाली आयुर्वेदा कॉलेज ही नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, टोटली पूरा कैंपस बना के रखा है उसने, और बढ़िया है सारी चीज़ें। तो निधि, आप अपने बारे में बताइए कि आपका 12th कब हुआ था और आप मतलब कैसे यहाँ तक आपने बीएचएमएस सेलेक्ट किया? तो आपको क्या करना था? मतलब बीएचएमएस ही करना था या कुछ दूसरा कोर्स करना था? मेरा 12th 2020 में कंप्लीट हुआ। फर्स्ट जब मैंने 12th दिया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो उसमें मेरा पीसीबी क्लियर नहीं हुआ था। उसमें क्राइटेरिया होती है नीट की कि आपको 50% लाना है पीसीबी, क्योंकि मेरा 49 पॉइंट समथिंग आ रहा था, तो उसकी वजह से मेरी क्राइटेरिया क्लियर नहीं थी। तो फिर से मैंने वापस से जो नवंबर में एग्जाम होता है सेकेंड अटेम्प्ट महाराष्ट्र बोर्ड का, जो वापस एग्जाम होता है पीसीबी के लिए, तो मैंने वो दिया। तो आपने वो कितना टाइम मिला आपको तैयार करने में? उसको तैयारी एक्चुअली हमें पता नहीं था पहले कि ऐसा भी कुछ एग्जाम होता है। तो जब हमने रिसर्च किया और कॉलेज में जाके पता कि वो टाइम पे कम्प्लीटली लॉकडाउन था, तो कुछ भी अवेलेबल नहीं था, सारी चीजें हमें ऑनलाइन ही देखनी थी, ऑनलाइन ही करनी थी। हमने पेपर वापस करेक्शन के लिए भी डाला था, वो पेपर्स भी हमें ऑनलाइन ही मिले थे, तो उसमें मार्क्स बढ़ने की गुंजाइश थी, फिर भी वो चीज़ हो नहीं पाई थी क्योंकि हम टीचर से रूबरू नहीं हो पा रहे थे, सारी चीज़ें ऑनलाइन कर रही थी। तो वो हमें 1 महीने पहले पता चला कि ऐसा भी होता है कि आप वापस से एग्ज़ाम देके आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो, जो भी आपकी क्राइटेरिया है आप उसको फुलफ़िल कर सकते हो। तो 1 महीने का टाइम मिला था, उसमें मुझे सारे सब्जेक्ट्स की वापस से तैयारी करनी थी। पीसीएम, पीसीबी और उसके अलावा जो मेरे लैंग्वेजेस थे वो भी। हाँ, मतलब आप कह रहे हो कि आपको पूरा वापस से 12th एक देना ही था। हाँ, और तो और इसमें जो प्रैक्टिकल एग्जाम वगैरह भी थे? हाँ, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी वापस अरे होगा, बाप रे, मतलब पूरा सब कुछ वैसा ही। एज़ इट इज़ वापस होता है, और 1 ही महीने का आपको टाइम मिलेगा उसके अंदर। उसकी नोटिस भी 1 महीने पहले ही आती है। अच्छा, तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपको 1 साल मिला था, 1 साल मिला था और आपको मतलब उस वक्त आपने तैयारी की होगी, जो भी किया होगा काफी अच्छा, तो इतना मतलब कम समय में फिर मतलब अच्छा परसेंटेज क्या था वो मैं जानना। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दी थी तो मेरा 61% था। 61 था? हाँ, अच्छा, और जब आपने 1 महीने 1.5 महीने की जो तैयारी करके आपने दिया तो कितना परसेंटेज? 67.7। अरे बाप रे, मतलब 1 महीने की पढ़ाई में आपने इतना ज्यादा कर दिया, और वही 1 साल पढ़े होते तो कितना हो वो सकता? 1 साल के अंदर बहुत प्रेशराइज़ था कि मतलब ये सेकंड अटेम्प्ट है, अगर इसमें क्लियर नहीं हो पाया तो घर वाले। ठीक है, मतलब आपने इम्प्रूव किया, बढ़िया किया। अच्छा, तो फिर नीट वगैरह में क्या हुआ, क्या कैसे? नीट मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, वो लॉकडाउन में ही दिया था, बिना कोई प्रिपरेशन के। जस्ट मैं एग्जाम देने गई थी और देखने गई थी कि मेरे स्कोर क्या आ सकते हैं, या मतलब वो हाँ जस्ट अकड़ बकड़, हाँ यू कैन से कि मैं अकड़ बकड़ ही करने गई थी, और मैंने कुछ भी करके आई थी उसमें, तो समझ। देखना था कैसे हाँ, जस्ट मुझे देखना था, तो वो जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मैं क्लियर नहीं। एक मैंने ये देखा है कि सभी बच्चों का एक माइंडसेट होता है, वो जब फर्स्ट नीट अपीयर करते हैं ना तो मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या सोच के जाते हैं ना कि मतलब हम देख लेते हैं एक बार कैसा होता है पेपर वगैरह, आए 1 साल बैठेंगे बढ़िया से करेंगे।
हाँ, यही तो साइकोलॉजी मुझे लगता है थी। जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऐसा ही साइकोलॉजी होता है। मैंने भी वही सोच के दिया था कि बस मुझे देखना है पेपर कैसे आता है, क्या अटेम्प्ट करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे पेपर होते हैं, क्वेश्चंस कैसे होते हैं, वो सब देखने के लिए गई थी। तो वो अटेम्प्ट में तो मैं क्लियर भी नहीं, मतलब मेरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो थी वो भी मेरा क्लियर नहीं हुआ। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने फिर से ट्राई किया, तो उसमें मेरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर हो गई थी। बट मैंने सोचा मुझे बीएमएस करना था, आयुर्वेदा करना था, तो मैंने सोचा कि एक बार और अटेम्प्ट करके देखते हैं, एक साल वेस्ट होने से मतलब कुछ नहीं हो जाएगा अगर मुझे आयुर्वेदा मिल जाता तो मैंने थर्ड अटेम्प्ट ट्राई किया। उसमें थोड़े मेरे मार्क्स कम आए, बट बाकी लोगों ने जैसे सर ने और पेरेंट्स ने सजेस्ट किया कि अब और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको जो मिल रहा है बीएचएमएस भी मिल रहा है तो आप बीएचएमएस ले लो और उसी में आप अपना करियर बनाओ। अच्छा, तो अभी आप कौन से कॉलेज से कर रही है? मैं विरार होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से बीएचएमएस कर रही हूँ और मेरा सेकेंड ईयर चालू है। अच्छा, कैसा लगा आपको ये कॉलेज और ये फील्ड कैसा लगा? कॉलेज तो ठीक ठाक है और फील्ड भी बहुत अच्छी है, आगे इसका बहुत स्कोप है। नेचर से हम जुड़े रहेंगे, सारी चीजें हमें मतलब नेचर से मिलने वाली है इसमें, बिना किसी चीज को नुकसान पहुंचाए, जैसे हम एलोपैथी। अच्छा, मेरी एक क्यूरियोसिटी है कि जैसे मैं मतलब इस फील्ड का हूँ नहीं, तो लोग जानना ये चाहते हैं ना कि जैसे बीएचएमएस है, बीएमएस है और एमबीबीएस है, तो क्या ये जो डेड बॉडी होती है, फिर वो काटने उटने वाला जो चीजें होती हैं, तो क्या ये मतलब बीएचएमएस, बीएमएस या बीओएमएस वगैरह को भी कराते हैं कि सिर्फ एमबीबीएस को ही कराया जाता है? फर्स्ट ईयर में इन कॉमन होता है, वो सबको कराया तो जाता जैसे है। हमारे इंजीनियरिंग में सिलेबस हाँ, कॉमन होते हैं। एनएट और फिजियो मतलब ये दो सब्जेक्ट सबको कॉमन होते हैं, तो उसमें एनएट में आपको ये डायसेक्शन वगैरह का जो पार्ट है वो कराया जाएगा और फिजियो भी सबको कॉमन होता है, उसमें आपको पूरे बॉडी के फंक्शंस बताए जाएंगे। सेकेंड ईयर से हमारे सब्जेक्ट्स चेंज हो जाएंगे, हम रिलेटेड टू होम्योपैथी करने लगेंगे। तो आगे चल के वो आपको पेशेंट वगैरह ये सब वहाँ पे भी हैंडल करना होता है? हाँ हॉस्पिटल वगैरह है वहाँ पे आपका, मतलब जो कॉलेज है आपका? हाँ, हमारे मेडिकल कॉलेज में, हर एक मेडिकल कॉलेज में एक हॉस्पिटल होता है उनका, उसमें आपको जब नहीं, बहुत सारे ऐसे कॉलेज, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं इंडिया में जहाँ पे दिखाया तो जाता है कि हाँ हमारे पास मतलब है पेशेंट की फैसिलिटी, अवेलेबिलिटी जो भी है। मतलब मैं बच्चों का, मैं यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारी चीजें देखा हूँ, बट वो कॉलेज में जाने के बाद बच्चों को ऐसा मिलता नहीं है कुछ। नहीं, विरार होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में उसका हॉस्पिटल है और जो इंटर्न्स होते हैं सेकेंड ईयर से ही हमारी पोस्टिंग होने लगेगी। नालासोपारा में एक रिद्धि विनायक करके हॉस्पिटल है, उसमें हमें क्लिनिकल पोस्टिंग दी जाएगी जहाँ पे हमें जाके सीखना होगा। जो इंटर्न्स होते हैं उन्हें भी 4 मंथ्स की अलग अलग जगह पे पोस्टिंग होगी, जैसे कि पालघर में हमारे खुद के कॉलेज के हॉस्पिटल में अलग अलग जगह पे पोस्टिंग होगी, वहाँ पे हमें पेशेंट से डील करना होगा। तो आकाश, क्या अभी तक आप कभी मतलब अपनी फैमिली से, अब तो शायद आपको नासिक में लगा है और आप रहते हैं मुंबई में हैं, शायद फर्स्ट टाइम आप घर छोड़ के जा रहे हैं, तो आई थिंक आपको अभी एक हफ्ते में जाना भी है, तो हाउ लाइक योर फीलिंग इज, मतलब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तरफ तो थोड़ा एक्साइटमेंट है कि कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने वाली है अभी, तो दूसरी तरफ घर से एक लंबे गैप के बाद 3 साल, हाँ ठीक है। उसके बाद फिर अभी फैमिली से दूर जा रहे हैं तो थोड़ा बुरा भी लग रहा है, इसलिए थोड़ा मतलब यहाँ भाई एक कि अटैचमेंट जो होता है, अच्छा थोड़ा ठीक सा है। दूर हो रहा है इसीलिए। अब आपको तो ये चीज देखना है कि आपको एक चीज मिलने जा रहा है, आप कोई बड़ा चीज अचीव करके लेके आने जा रहे हैं और ये एक रिवॉर्ड है आपके लिए। तो जब आप कोई चीज लेने जा रहे हैं, किसी को कोई चीज पाने जा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सारा कुछ छोड़ना पड़ता है, जैसे कहते हैं ना त्याग और तपस्या लगती है। तो बस आप ये सोच करके उस चीज को करिए और कहीं न कहीं अपने आप को वहां से प्रूफ करके लेके आइए, तो शायद आपके पेरेंट्स को भी ये चीजें अच्छी लगें। सही है? सही बोलते हैं। तो आपको खाना वगैरह बनाने आता है? जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको हॉस्टल वगैरह मिलेगा। मान लीजिए हॉस्टल में खाने आपको नहीं सही मिले, तो क्या मतलब जैसे आप कहीं पेइंग गेस्ट वगैरह या कहीं खुद का रूम लेकर के अगर आप, तो आपने कभी खाना वगैरह बनाया? मतलब जैसे आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैंने ट्राई किया था बट बहुत तो दिक्कत तो आपको शायद बहुत होने वाली है। बहुत होने वाली है। खाना वगैरह तो कभी ट्राई नहीं किया बनाने का, थोड़ी बहुत चीज़ें बनाई थी, थोड़ी बहुत आती है लेकिन परफेक्टली नहीं कर सकता मैं। तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आपका एक जो डॉक्टर बनने का ये जो सफर था, मतलब ये कहाँ से आया? मतलब आप पहले से ही सोचे थे, जैसे बच्चे होते हैं 10वीं पास होते हैं
तो उसके बाद डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन देयर मार्क्स। मैं अभी इतने टाइम से यहाँ पे 7-8 साल हो गए मुझे, तो मैं बच्चों से पूछता हूँ कि भाई आप क्या बनना चाहोगे, बोले कि सर 10वीं का रिजल्ट आएगा उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो आपका क्या पहले से डिसाइड था या आपने भी 10वीं के बाद डिसाइड किया? मेरा भी यूजली 10वीं के बाद ही डिसाइड हुआ था। तो सबसे क्या क्या सोच के डिसाइड हुआ? डिसाइड ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंजीनियरिंग वगैरह कोर्सेज में तो मैथमेटिक्स लगती है, तो मैथमेटिक्स तो मेरा उतना स्ट्रांग नहीं था, तो इसलिए ये वजह नहीं थी मतलब चूज करने के लिए। और भी मतलब जैसे कि एज अ डॉक्टर को ज़्यादा सोसाइटी में रिस्पेक्ट। हाँ, रेप्यूटेड है फील्ड है, और यही एक ऐसा है कि जहाँ पे लोग आते हैं आपको पैसा भी दबा के देते हैं और इज्जत भी दबा के देते हैं। तो यही एक फील्ड है जहाँ पे लोग बिना कुछ बोले भैया आपको पैसा भी देंगे और इज्जत भी देंगे। बहुत बढ़िया, अच्छा है। आपने कब सोचा था, मतलब 10वीं के बाद ही या उसके पहले से एक सपना था कि ये करना है? नहीं, मेरा उसके पहले से ही एक सपना था। जैसे हम छोटे कभी थे, कभी से सोचा था जैसे ये, हम माइंड में कब आया था? जैसे हम छोटे थे, घर में वो डॉक्टर किट आती थी, सेट आता था खेलने वाला, तो मैं ही एक लड़की थी घर में, तो मेरे लिए अच्छा, यू आर द ओनली डॉटर? आई एम द ओनली डॉटर, तो यूजुअली मेरे लिए वही किट्स आती थी। तो तभी से ऐसे पेरेंट्स का भी था कि हाँ तुम्हें डॉक्टर बनना है, और मेरे अंदर भी तभी से वो फीलिंग आ गई थी कि वो मुझे डॉक्टर बनना है। स्टेथोस्कोप वगैरह लगाना है, डॉक्टर तो बनना है। बढ़िया है, अब तो कहीं ना कहीं वो आपको लगेगा आगे कि डॉक्टर निधि सिंह, डॉक्टर आकाश चौरसिया। तो माँ बाप को कैसा लगा, मतलब ये चीजें हुई हैं, अब आप लोग वो चीजें मतलब अब तो जिएंगे ही वो चीजें। अब आप एडमिशन ले लिए, तो मेरा तो मानना है कि अगर आप उस गेट को, दरवाजे को खोल के अंदर जाते हैं, जैसे डिग्री कॉलेज में आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो, मेडिकल करने जा रहे हो, वट एवर द प्रोफेशनल कोर्सेज, आप जब वहां गेट खोल के अंदर जाते हो, तो मेरा मानना है ऐसा कि आप जब वहां से बन जाओगे तो ही बाहर आओगे, कोई तो ऐसा नहीं होगा कि बीच में छोड़ के आएगा। तो मतलब अब आप बन चुके हैं समझिए। तो आपके माँ बाप को ऐसा लग रहा है, क्या है उनकी फीलिंग? अच्छा ही लगेगा यूजली, क्योंकि इतने इंतज़ार के बाद, इतने मशक्क़त के बाद, फिर ये सब जितना भी हुआ इस सिनेरियो के बाद, तो मतलब एक उनको भी एक रिलीफ है कि हाँ मैं एडमिशन हो गया, एडमिशन हो गया, मैं एक जगह पहुंच चुका हूँ, अब मैं आकर ही निकलूंगा। आपके घर का कैसा एक्सपीरियंस था? My parents are totally satisfied with my प्रोफेशन। पापा का ये कहना था कि दो ही फील्ड में आपको सबसे ज्यादा इज्जत मिलती है, एक वाइट कोट यानी कि डॉक्टर, और दूसरा वकील जो ब्लैक वेरी कोट गुड, होता ब्लैक है। कोड, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड वाइट, तो मैंने वाइट कोट चूज किया डॉक्टर बनने का। एक का और ऐसा रहता है कि आईएएस आईपीएस तक को भी मतलब हिला के रख देता है जो ब्लैक कोट होता है, और वही व्हाइट कोट भी होता है, अगर हाथ उठा दिया तो कुछ नहीं, तो मतलब दोनों वही है। हाँ, तो एक तरफ से ये सोच लीजिए कि पापा का भी मेरा यही सपना था कि घर में कोई ऐसा तो प्रोफेशन। सबसे ज्यादा कौन खुश हुआ था, कि मतलब मम्मी या पापा? अगर कहना चाहूँ तो सबसे ज्यादा दोनों ही खुश थे। अगर उसमें भी मुझे डिफरेंशिएट करना हो तो शायद पापा ज्यादा खुश थे, क्योंकि उनको ये फीलिंग थी कि एक ही लड़की है और उसको और अच्छे से। आपके घर में मतलब ऐसा देखा जाए तो पापा या मम्मी में कौन सबसे ज्यादा? यही मैं जानना चाहता था, क्योंकि क्या होता है, जो लड़का होता है वो माँ के ज्यादा करीब होता है, जो लड़की होती है वो पप्पा के ज्यादा करीब होती है। तो यही है कि एक अपोजिट नेचर वाले सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी मान लो आप बन जाते हैं, क्या होता है ना कि जैसे हमारे साथ के बहुत सारे लोग रहे होंगे, हमारे साथ 10वीं पढ़े, स्कूल किए, फिर 12वीं भी पढ़े, या आप कोचिंग कहीं कर रहे थे, कॉलेज कहीं थे, या लोकेलिटी के लोग थे, बहुत सारे लोग होते हैं आपके कांटेक्ट में। तो ऐसा कोई मतलब आपके साथ में जितने लोग थे, ऐसा कोई है आपके साथ का जो कर रहा है, मतलब इस फील्ड में है, या जो नहीं अभी कर पाया है, मतलब वो क्या सोचता है, कैसा सोचता है वो, मैं मतलब अगर आप शेयर कर पाए। मेरे बहुत दोस्तों ने ट्राई किया था मेडिकल फील्ड में, अराउंड मैं कहूँगा 6-7 लोगों ने ट्राई किया, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, सेकेंड दिया, स्कोर नहीं आया, तो अल्टीमेटली उन्होंने सोचा कि मैं दूसरा कोर्स लेता हूँ और पैरेलली नीट की तैयारी करता हूँ, और उन्होंने किया भी ऐसा। लेकिन जब ये 2024 का और सीन हुआ, उसके बाद भी उनका स्कोर मतलब वैसे ही था, ऑलमोस्ट 200 के करीब, कोई 250, इससे ज्यादा हाँ, कोई ये कर मैंने नहीं एक चीज पाया। देखा है, बच्चे बहुत सारे मतलब पेरेंट्स भी ये कहते हैं कि भाई आप एक काम करो, बीएससी कर लो या कुछ दूसरा पैरेलल कोर्सेज कर लो, और साथ में आप
मुझे ये कहीं न कहीं एक फ्रूटफुल नहीं लगता। आप कभी भी ये चीज़ नहीं कर पाओगे। क्योंकि ऑब्वियसली बीएससी करने जाओ या कोई दूसरा कोर्स करने जाओ, आपको उसमें भी एफर्ट लगाना पड़ेगा। और आप पूरा का पूरा नीट में एफर्ट नहीं लगा पाए। जब आप पूरा एफर्ट लगाए, तब नहीं कर पाए, तो अब आधा लगा के कैसे कर पाओगे डायवर्जन? तो आपके ऐसे कोई दोस्त यार जो अभी मतलब आपके बैच में जो लोग रहे हो, आपके साथ के जो लोग रहे होंगे, मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे यार आई गेट दिस, मतलब मुझे मिल गया, वो ऐसा फीलिंग आती है। और मतलब आपके आसपास जो लोग मतलब उस वक्त रहे होंगे, बहुत सारे लोग, देखो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं हम तो बनबे करब, हम एमबीबीएस बनब, हम करे नीचे न कर। और जब आप ले लिए होंगे, आपको बीएचएमएस मिल गया होगा, तो फिर लोगों ने ये अरे यार क्या ये होता है ना कुछ लोगों का, तो और मैं तो लूंगी तो या लूंगा तो एमबीबीएस ही लूंगा। तो ऐसे कुछ लोग थे आपके नजर में, और अभी उनकी क्या पोजीशन है, क्या कर रहे हैं? ऐसे बहुत सारे लोग थे हमारे साथ जिन्होंने नीट ट्राई किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, और वो लोग ने अपना होप छोड़ दिया और एट लास्ट किया तो बीएससी आईटी, बीएससी इन बोटानी या जूलॉजी किया, या फिर फार्मेसी का फील्ड चूज किया। तो मुझे जहाँ तक याद है कि मेरे बैच से, मेरे क्लासेस से, मतलब अभी तक किसी ने ये प्रोफेशन में नहीं आए थे, फार्मेसी या तो बीएससी चूज किए थे। यहाँ पे मेरा उद्देश्य ये था, मैंने ये कॉन्सेप्ट निकाला। आज तक मैं दूसरे लोगों को, अपने फ्रेंड सर्कल को या अपने जैसे लोगों को यहाँ बिठा करके बहुत सारी चीजों पे डिस्कशन कर सकता था, पर मैं पिछले 8 सालों से खाड़ी में वहां काम कर रहा हूँ। तो मेरा उद्देश्य यही था कि मैं क्यों ना अपने ही बच्चों को ये चीजें देखूं, उनका माइंडसेट क्या है, और वो अभी जो चीजें लिए हैं, जो कर रहे हैं, तो उनको कैसा फील हो रहा है। ये फीलिंग और जो उनका एक्सपीरियंस है, वो मैं आने वाले बच्चों को दिखाना चाहता था, जिससे क्या हो सके, दे शुड लर्न, वो कुछ सीख सके और वो कहीं ना कहीं मोटिवेट हो सके। वो भी अगर चाहें तो अपना रास्ता इन सब फील्ड में बना सकें। लाइफ खराब करने से अच्छा है, जैसे मैंने कहा ना कि कुछ ना बनने से बेहतर है कुछ तो बन जाए, कुछ ना बनने से बेहतर है कुछ तो बन जाए। तो मैं ये कह रहा हूं कि लाइफ तो बहुत बड़ी है। तो ये जो आप लोगों का सफर रहा, जो आप लोग कर रहे हैं, तो क्या आप कुछ एडवाइस या कुछ चीजें, अगर 2 सेंटेंस, 1 सेंटेंस में आप दूसरों को गाइड कर सकें, जो ऐसे बहुत सारे लोग हैं उनको अगर आप बोलना चाहें, जो जूनियर्स हैं, जो हमारे 10वीं में अभी हैं या 9वीं में हैं, जो बच्चे अभी आगे 11वीं 12वीं करें, उनको क्या बोलना चाहिए, क्या है आपको एडवाइस? मेरी एडवाइस यही है कि अगर आप डिटरमाइंड हो तो अब आपको हार नहीं मारनी चाहिए। आप अपने ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा उसको, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए, बट वो आपको मिलेगा जरूर। तो प्लीज मतलब आप डिटरमाइंड रहिए और उसकी तरफ काम कीजिए, तो आपका गोल आपको पक्का मिल जाएगा। गुड। आप कुछ कहना चाहेंगे? डिटर्मिनेशन ज़रूरी है और साथ ही साथ कॉन्सन्ट्रेटेड भी होना बहुत ज़रूरी है, वरना डिटर्मिनेशन तो होता है, लोगों को चाहिए होता है, बस बट चाहिए होता है, हाँ, उनका फोकस फोकस कहीं और हो जाता है। हाँ, एग्जैक्टली। तो यही चीज होता है एक्चुअली। आज क्या हो रहा है, मुझे भी लगता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मुझे करना है, बट वो चीजें जो होती है जैसे 10 आवर्स 12 आवर्स पर डे, वो एक जो लेवल होता है ना देने का, वो नहीं दे पा। आपको एक ऐसा किस्सा बताना है आपके पढ़ाई के टाइम का, जो मतलब ये तो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा हो, ये तो कुछ उसमें मनोरंजन हो, कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग था जो आपके अभी दिमाग में याददाश्त से गया नहीं है, वो आपके मेमोरी में बैठा है। तो किससे हम सुने, इसीलिए मैंने नाम रखा है कि जो हमने अभी तक नहीं सुना, नहीं समझा, नहीं जाना, वो आप यहाँ शेयर कर सकते हैं। तो पहले आप करिए। इंटरेस्टिंग तो नहीं, शायद बीच में जब मैं फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट के बीच में बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि ये होप छोड़ देनी चाहिए डॉक्टर बनने की, अब कुछ और कर लेना चाहिए, दूसरे फील्ड में चले जाना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन भी उतना ज्यादा बढ़ चुका था और बीच में स्कैम वगैरह भी बहुत ज्यादा हो रहा था। तो एक्चुअली मुझे लगता है, सॉरी टू इंटरव्यू, मुझे लगता है नीट में हर साल स्कैम ही हो रहा है। मुझे हर साल नीट में स्कैम दिख रहा है। ये तो इस बार कुछ ज्यादा ही कर दिए। मतलब कहते हैं ना कि चोर चोरी करिए जा रहा था, कि इस बार क्या किया, उतना बिंदास हो गया कि पूरा सेंध मारी कर दिया। ऐसा लगा कि पूरा का पूरा, तो इसीलिए हाईलाइट हो गया, अदरवाइज वो दबे चीजों सब हो ही रही थी। शायद 2023 में भी ये स्कैम हुआ था, बट ज्यादा लोगों को पता नहीं चला था। पेपर एक्सचेंज ऐसा कुछ सुनने में आया था, बट पूरी तरीके से खबर नहीं मिली थी। तो वो टाइम पे ऐसा लगा कि हमें अपना फील्ड चेंज कर लेना चाहिए,
शायद हम जो स्लम के बच्चे हैं या गरीब बच्चे हैं तो हम डॉक्टर नहीं बन सकते, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, मतलब वो 50 लाख 1 मिलियन अराउंड लोग पैसे दे रहे थे कि अपने पेपर्स को चेंज करने के लिए। तो वो टाइम पे एकदम वो होपलेस वाली फीलिंग थी कि अब हमें अपना फील्ड चेंज कर लेना चाहिए। तो सीरियसली मैंने 15-20 दिन तक कुछ तैयारी नहीं की थी। मैं उसी बीच अयोध्या गई, अयोध्या जाके रिटर्न आई। फिर वापस से मैंने सोचा, पेरेंट्स ने, सर ने, आपने भी वो टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया कि नहीं, जब तुम आई थी यहाँ पे तो तुमने ये सपना देख के आया था कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तो मैं वो सपना पूरा करूंगा। और शायद वही टाइम पे आपने कसम भी खाई थी मेरे घर पे ही, खाना खाते वक्त। मेरे भाई का 10th का रिजल्ट आया था, वो पास हो गया था। उम्मीद नहीं थी वो पास याद है होगा। मुझे। हाँ, उम्मीद नहीं थी वो पास होगा, पर वो पास हो गया था। और जी और मैं वहीं बाजू में हाँ, बैठे थे। पापा और आप दोनों दिन साथ में खाना खा रहे थे। वही टाइम पे आपने कसम खाई थी राम जी की कि मैं इसे डॉक्टर बना के रहूंगा, और शायद आज राम जी की कृपा से वो सपना पूरा हो गया। तो ये राम जी को ही समर्पित होना चाहिए और उन्होंने ही कहीं ना कहीं, तो आगे भी मैं आपसे उम्मीद यही करूंगा कि जो भी करना उनको ध्यान में रख के करना। ठीक है, आपके कोई किस्से? मेरा तो यही था कि मतलब बाकी 2 अटेम्प्ट में तो नहीं, बट आखिरी अटेम्प्ट में लास्ट में जब पेपर नज़दीक आ रहा था, 3-4 महीने रह गए थे, तो ऐसा लग रहा था कि मतलब एक एग्ज़ॉस्टेड वाली फीलिंग आ गई थी। मतलब इतने साल से कर रहे हैं, अगर इस बार भी नहीं हुआ, बहुत सारे मतलब थॉट्स आ रहे थे दिमाग में कि नहीं हुआ तो क्या होगा, और बाकी सब सराउंडिंग प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था। तो मतलब कई सारे बच्चे थे कि जो कि मतलब इतना ज़्यादा उनका आ रहा है, मॉक टेस्ट वगैरह देते थे वो लोग, और लोग का इतना स्कोर होता था, और हमारा मॉक टेस्ट देने के बाद मतलब स्कोर कभी कम हो जाता था, कभी ज़्यादा हो जाता था, तो इससे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ता था। इसीलिए बहुत ज़्यादा मतलब उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि अगर नहीं हो पाया तो मतलब फिर जितना मैंने टाइम दिया वो भी गया, और जितना मतलब किया अब तक एफर्ट लगाया वो भी सब ज़ीरो हो जाएगा। तो उस टाइम पे भी ऐसा बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो बस फिर उस टाइम पे मतलब अगर कुछ मोटिवेट किया था मुझे, तो मतलब फिर पेरेंट्स और फैमिली सिचुएशन थी कि मतलब हाँ, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है फैमिली सिचुएशन की, मतलब हम लोग आगे ज़्यादा जा पाएंगे। इसीलिए थोड़ा मैंने ट्राई किया कि नहीं, अब ये सब पे फोकस नहीं करना है, खाली स्टडी पे करते हैं, तो बस उस पे किया और फिर आगे निकला। तो अगला जो राउंड है वो है बूझो तो जाने। 3 पहेलियां होंगी, तो 2 पहेली का आंसर जो सही दे दिया है या कोई भी एक आंसर दे दिया है, आपको हाथ ऊपर करना है। मैं पहली पूछूंगा और जिसने तो उसको, ठीक है। सर, व्हाट विल बी द गिफ्ट? गिफ्ट मैं आखिरी में बताऊंगा। गिफ्ट कभी भी पहले नहीं बताया जाता, गिफ्ट को रिवील नहीं किया जाता, गिफ्ट की एक खासियत ही होती है। ठीक है, तो गिफ्ट यू विल गेट डेफिनेटली, बट उसके पहले आपको 2 पड़ाव पार करने हैं। पहला ये, और उसके बाद एक और पड़ाव होगा, वो भी मैं आपको ही बाद में बताऊंगा। तो पहले मैं आपको पहली पूछ लेता हूं, बूझो तो जाने में। आदि कटा तो दशरथ सूर, मध्य कटा तो आम, अंत कटा तो शहर बना में, बूझो मेरा नाम। बहुत लग रहा है, गेस करते हैं। यस, गेस कीजिए। आम, राम, आराम। आराम, आराम सही है। आराम, आदि मतलब अगला, आ कटा तो आपका दशरथ सूतराम, मध्य कटा आम, और अंत कटा तो आरा। इट्स अ सिटी इन बिहार। ठीक है, बहुत सारे गाने आते हैं, आपने सुने होंगे। अंत कटे तो कौवा, प्रथम कटे तो दूरी का माप, मध्य कटे तो बटन का साथी। ये बटन है ना, मध्य कटे तो बटन का साथी। अक्षर 3 बता दें आप। बहुत सिंपल है, आप सब इस्तेमाल किए हैं और शायद डेली करते ही होंगे, क्योंकि आप विद्यार्थी जीवन में हैं। इतना बड़ा हिंट मैं दे दिया हूं। हिंदी का शब्द है, और अगर मैं अभी आपको उत्तर बताऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे। दूरी नापने का कोई इकाई है। गज। दोनों लोगों ने सही गेस किया, तो अब आप उसी से समझ लीजिए।
प्रथम कटा, मध्य कटा, अंत कटा, क्या? कौआ, क, कागज। कागज। इसका आंसर कागज। कागज कैसे? अंत कटा, कागज, काग, माई नी माई मुंडेर पे तेरी बोल रहा है कागा, 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 कौवा। मध्य, मध्य कटा कागज से, तो ग हटा, तो क्या आया? काज। बटन में क्या? काज, तो बरोबर है। और अंत मतलब प्रथम कटा तो गज, दूरी नापनी। तो लास्ट बचा है अब आपके पास, वो ऑलरेडी लीड कर रही हैं। अंत नहीं तो फौज समझिए, अंत नहीं तो फौज, ठीक है। प्रथम नहीं तो सबकी नानी, प्रथम नहीं तो सबकी नानी। देश प्रेम के लिए मरते मिटते, इनकी है बड़ी अमर कहानी। हाँ? प्रथम नहीं तो नानी, और अंतिम नहीं तो फौज, और इनकी बड़ी अमर कहानी है। देश प्रेम के लिए मरते मिटते हैं, वो शब्द है, 3 शब्द हैं उसमें, बढ़िया है, हिंदी का शब्द है, हर जगह यूज किया जाता है। फौज से अगर रिलेट कर पाए तो शायद। हाँ, फौज से ही रिलेट करना है आपको। सोल्जर इंग्लिश शब्द है। सैनिक, फौजी। कुछ हद तक पहुंच गए थे पर वापस आ गए। जा करके वापस आ गए। पकड़ के वहीं बैठ जाना चाहिए था। सेनानी, सेना इटसेल्फ इज अ फौज। से कटेगा तो नानी, और वो देश के लिए मर मिटते हैं, ठीक है। तो ताली बजाते हैं हम। निधि ये राउंड जीत चुके हैं। अब आखिरी राउंड, जिसमें यहां पे आपको हिट द गोल होगा। हिट द गोल में क्या है, चलिए मैं आपको बता दें। आप में से निधि को पहला लीड दिया जाता है, और आपको वहीं से, कोई आगे नहीं आएगा, ठीक है, वहीं से आपको निशाना लगाना है। तो ये जो ऊपर मैंने 2 जगह लगा रखा है, आप जिसको भी हिट करना है आप हिट कर सकते हो, लेकिन ऊपर वाला ग्लास गिरना चाहिए, ठीक है। तो आप एक राउंड ऑलरेडी जीत चुकी हो, बूझो तो जाने में, और ये अगर आप जीत गए तो आप विनर हैं, तो आपको गिफ्ट मिलेगा। तो मैं, ये आपको ओनली 1 चांस में गिराना है। हाँ, तो ये यही है, हिट द टारगेट है, हिट द गोल है ये, ठीक है। चलिए आपका स्टार्ट होता है। बैठ के हम कर सकते हैं। हाँ, बैठ के करो, खड़े होके करो, लेट के करो, जैसे करना है वैसे करो। वाह, तो ये आपने मिस कर दिया। अब आकाश का चांस है। आकाश, आपने भी मिस कर दिया तो मतलब निधि जीत जाए। ये भी मिस कर दिए, तो मतलब निधि जीत गई। शॉट को हिट कर दिया। तो ये बढ़िया था। तो अब मैं, ठीक है, आप लोगों को एक एक राउंड और देता हूं, देखते कौन गिरा पाता है। वाह, वेरी गुड, एक्सेलेंट, वाह, निधि ने गिरा दिया। लगता है आज उनका दिन है, और आकाश को तो अब किसी भी कीमत पे अब गिराए या कुछ भी हो, अब तो जीत ही गई है। तो आकाश को भी मैं चांस देना चाहता हूं। आकाश, आपका अगला चांस शुरू हो गया, आप हिट कीजिए। आपने भी गिरा दिया, वेरी गुड, दोनों ने। अब बट आपको यही है कि आप हार चुके हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक राउंड जीती है। तो वेरी गुड, आप दोनों के निशाने बढ़िया हैं। पहला आपने मिस किया, बट दूसरा आप दोनों ने टारगेट को हिट किया, और यही आपने लाइफ में भी किया है। काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और आप लोगों ने भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे एंथुसियाज्म दिखाया। तो जैसे कि आपने देखा कि दोनों राउंड में निधि ने जीत दर्ज की, बूझो तो जाने में भी, और इन्होंने हिट किया वहाँ पे गोल को भी।
तो आकाश थोड़ा मिस कर गए। तो जैसे मैंने कहा था कि मैं प्राइज़ ज़रूर दूंगा और मैं देता भी हूँ। अब तक वहाँ पे अपने कोचिंग वगैरह में बच्चों को देते आया हूँ और मैं ज़रूर देना चाहूँगा। ये फ़िलहाल मेरे पास गिफ्ट नहीं है, एक्चुअली मैं कुछ देने वाला था, पेन लेके आने वाला था, बट वो छूट गया मेरा क्लास में ही। और ये मैं अपनी तरफ से 500 का इनाम तो मैं देता हूँ और गुड लक फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, मेरा उद्देश्य यही था कि ये जो बच्चे हैं इनको आप भी जानें, इनके पेरेंट्स भी जानें और जो आने वाले बच्चे हैं वो भी जानें, जिससे ये प्रेरणा स्रोत बन सके। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गुमनामी के अंधेरों में खो जाते हैं या दूसरा कोर्सेज ले लेते हैं और एक हताश और निराश की ज़िंदगी जीते हैं, बट दे आर हैप्पी एंड आई एम ऑल्सो हैप्पी, देयर पेरेंट्स आर